नमस्कार, कैसे आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह अलग अलग पॉलिसीज नोटिफिकेशंस भी हम डिस्कस किया करते हैं। मगर जो बेसिक चीजें हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर वो भी हम चर्चा किया करते हैं और वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि जो आमतौर पे जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है वो एक्ट को, बायलॉज को एंड रूल्स को पढ़ना तो चाहिए मगर पढ़ते नहीं है। तो बेसिकली कोई कोई वीडियोस देखते हैं और बाकी सारी चीजों फॉलो करने की कोशिश करते हैं, या वर्ड टू माउथ के हिसाब से जितना जो सीख जाए वो जानने की वो कोशिश करते हैं। तो इसी सीक्वेंस में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैन विदाउट द इलेक्शन मैनेजिंग कमेटी बी फॉर्म। अगर सोसाइटी में चुनाव नहीं होता है या चुनाव की प्रक्रिया चल रहा है, बिना चुनाव के भी मैनेजिंग कमेटी का फॉर्मेशन हो सकता है क्या? कई सारी जगह में जैसे चुनाव होता है इस टाइप की चीजें होती भी हैं। और मान लेते हैं कि आपके यहाँ पे पोस्ट है या जो खाली रिक्त जो जगह है, मान लेते हैं 17 मेंबर्स की कमेटी होनी चाहिए और इलेक्शन वगैरह वहां पे डिक्लेयर हो गया, वहां पे स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी से जो भी फरमान आ गया और उसके हिसाब से इलेक्शन प्रोग्राम, जैसे मान लेते हैं 30-35 दिन का इलेक्शन का एक प्रोग्राम है, इतने दिन में नॉमिनेशन भरना है, इतने दिन में विड्रॉल करना है, इतने दिन में स्क्रूटिनेशन होना है, स्क्रूटिनी करना है, इतने दिन में डिक्लेयर करना है, इतने जो भी ये सारी जो प्रोसेस है, ये 30-35 दिन का जो भी प्रोसेस है वो इलेक्शन प्रोग्राम डिक्लेयर हो गया। अब इस प्रोसेस के बीच में क्या इलेक्शन लास्ट में वोटिंग होगा और वोटिंग के बाद जो डिक्लेरेशन होगा, क्या इस वोटिंग को रोका जा सकता है? क्या बिना इलेक्शन के भी वहां पे रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है और जितने सीट्स वगैरह है उस रिक्वायरमेंट का फिलअप हो सकता है? तो यही आज का मुद्दा है, यही आज का हमारा टॉपिक है। तो ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सोसाइटी में 17 मेंबर्स की सीट है, मैनेजिंग कमेटी के पोस्ट हैं, तो उसी के अंदर में कोई सेक्रेटरी बनेगा, कोई चेयरमैन बनेगा, कोई ट्रेजरर बनेगा। एक बार सारे मेंबर्स चुन के आ जाने के बाद मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स, तो उसी के अंदर वो वोटिंग करके अपने बीच में किसी को चेयरमैन सेक्रेटरी बनाते हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं कि 22 लोगों ने नॉमिनेशन फिलअप किया या 30 लोगों ने फिलअप किया और 17 मेंबर्स की आपकी कुर्सी है। तो अगर 13 के 13 मेंबर्स, 12 के 12 मेंबर्स या फिर जितने भी एक्स्ट्रा मेंबर्स, नंबर ऑफ सीट्स आपके जितने हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके जितने हैं, नंबर ऑफ जितने भी ये मैनेजिंग कमेटी के रिक्त जगह जो भी जितने हैं, अगर उससे एक भी ज्यादा हो जाता है तो सोसाइटी में इलेक्शन हो जाएगा। अगर 17 मेंबर्स की कमेटी मेंबर्स की वहां पे रिक्त जगह है और 18 लोगों ने अगर भर दिया अपना नॉमिनेशन फॉर्म, तो सोसाइटी में इलेक्शन होके रहेगा। अगर किसी भी तरीके से 30 लोगों ने फिलअप किया हुआ है, 12 लोगों को, जनरली काफी सारे सोसाइटीज में ये प्रैक्टिस किया जाता है, कभी प्यार से हो जाता है और कभी फोर्सिबली गुंडागर्दी करके या किसी ना किसी तरीके से अपने फोर्सेस को यूज करके, इन्फ्लुएंस को यूज करके ओपोनेंट के कैंडिडेट्स को बिठाने की कोशिश की जाती है। और कहीं कहीं पे सोसाइटी का भलाई देखते हुए, फंड्स को खर्चा वगैरह नहीं हुआ एंड ऑल दैट, वो चीजों को देखते हुए भी वैसे करने की, आपस में तालमेल वगैरह बिठा के सोसाइटी में इलेक्शन ना करने की कोशिश भी होती है। ऐसे सारे मिलके एफर्ट्स डालते हैं, मगर काफी सारे केसेस में गुंडागर्दी की वजह से भी होता है, काफी लोगों को बिठा दिया जाता है। और ऐसे हुआ कि अगर आपकी 17 मेंबर्स की है या 13 मेंबर्स की है, 12 नंबर, जितने भी आपके मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी के पोस्ट है, बाकी लोगों को अगर बिठा दिया गया या अपने स्व इच्छा से वो बैठ गए, तो 17 लोगों ने नॉमिनेशन फिलअप किया, 17 ही आपके जो खाली जगह है, तो वहां पे इलेक्शन नहीं होगा। फिर जो वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर क्या होगा, वो E9 का फॉर्म भरेगा और E9 का फॉर्म करके डिक्लेरेशन कर देगा कि 17 लोगों ने भरा हुआ है, 17 लोगों ने, और 17 मेंबर्स की ये कमेटी बन गई है। और सेम चीज वो स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को भी बताएगा या फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव इलेक्शन ऑफिसर, दोनों में से किसी एक को बताएगा या दोनों को बताएगा, या जो भी करना है वैसे वो करेगा। सो द RO विल डिक्लेयर सच कैंडिडेट टू बी ड्यूली इलेक्टेड। ठीक है, जैसे नॉर्मल इलेक्शन के थ्रू से उनको डिक्लेयर किया जाता है, वैसे ही नॉमिनेशन जो वापस विड्रॉल कर ले रहे हैं, तो भी इस केस में इक्वल नंबर ऑफ पोस्ट एंड इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो ड्यूली इलेक्टेड डिक्लेयर हो जाएगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है, पोस्ट तो आपके 17 हैं, आपकी जो खाली जगह है वो 17 है, वैकेंसी 17 है, मगर
फिलअप जो किया वहां पे 15 लोगों ने किया, 13 लोगों ने किया, मगर स्ट्रेंथ जो है ये कोरम से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो सोसाइटी का मैनेजिंग कमेटी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जितना मिनिमम रहना चाहिए कि इसके नीचे नहीं गिरना चाहिए, मान लेते हैं कि 9 मेंबर्स की कमेटी, इससे नीचे नहीं गिरना चाहिए फॉर द 17 टोटल मैनेजिंग कमेटी का जो स्ट्रेंथ है, नहीं तो कमेटी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। 10 ही लोगों ने अगर नॉमिनेशन फिलअप किया, बाकी सबने विड्रॉ कर लिया या वहां पे इंटरेस्ट नहीं लिया या इस दलदल में कोई आना नहीं चाहते हैं, तो उस केस में भी 10 मेंबर्स की मैनेजिंग कमेटी बन जाएंगी। वो वहां पे इलेक्शन हो गया करके, ड्यूली इलेक्टेड हो गए करके माना जाएगा। ठीक है। सो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हुज नॉमिनेशन हैव बीन एक्सेप्टेड इज इक्वल और लेस देन द सीट्स टू बी फिल्ड। तो नॉमिनेशन एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी नॉमिनेशन एक्सेप्ट भी होना चाहिए, आपकी कोई फ्लॉज वगैरह नहीं होने चाहिए, और वो सारे जो एलिजिबल नॉमिनेटेड हैं जिनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया, तो उनके बीच में से फिर ये काउंटिंग होने के बाद अगर ये स्ट्रेंथ बाकी रह जाती है कि नंबर ऑफ पोस्ट जितने आपके हैं उतना कम से कम आपके जो नॉमिनेशंस वगैरह फिलअप की गई हैं वैलिड नॉमिनेशंस हैं, तो फिर ऐसे डिक्लेरेशन हो सकते हैं, या अगर उससे कम भी अगर है तो भी डिक्लेरेशन हो सकता है, मगर कोरम से नीचे नहीं जाना चाहिए। और ये जो इलेक्शन का जो प्रोग्राम होता है 2-4 दिन का, तो ये नॉमिनेशन स्क्रूटिनी वगैरह वो सब चीजें होती है वैलिड नॉमिनेशन तक, मगर ये विड्रॉल का जो पीरियड होता है काफी थोड़ा लंबा आता है, 10-15 दिन का ये विड्रॉल का पीरियड रहता है, और यही सबसे वो डेंजरस पीरियड रहता है जहां पे मैक्सिमम नेगोशिएशन होता है या फोर्स यूज करने की कोशिश की जाती है, और कैंडिडेट्स को बिठाया जा सकता है या अपना स्वेच्छा से वो बैठ भी सकते हैं। तो ये विड्रॉल पीरियड के अंदर, ये विड्रॉल का पीरियड खत्म होने से पहले आपका विड्रॉल फॉर्म सबमिट करना है, तभी फिर चीजें कुछ हो सकता है। इसका मतलब जब तक आपका ये विड्रॉल पीरियड खत्म नहीं होता है उससे पहले आपका विड्रॉल का फॉर्म सबमिट करना है। और ऐसा नहीं है कि एक बार आपने नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आप विड्रॉ कर सकते हैं। आप वैलिड आपका नॉमिनेशन हो जाए फिर भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, मगर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द विड्रॉल पीरियड, नहीं तो फिर उसके बाद फिर आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर आप लिख के देते हो तो भी विड्रॉ नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशंस के अलग अलग प्रोविजंस को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।